राम राम दोस्तों आज की वीडियो में उन 5 बाइकों की बात करेंगे जिनको दूसरों के कंधों पर चलने वाली बंदूक तक ही अच्छा माना जाता है, लेकिन जब बात खुद के कंधों पर आती है तो दोनों में से एक ही चीज चल पाती है, या तो घर चला लो या तो बाइक। जिनको लुक वाइज देख के तो किसी के भी मन में लड्डू फूट सकता है, लेकिन जब माइलेज सामने आती है तो पड़ोसी भी लड्डू बंटवा देते हैं। तो हमारी वीडियो की पहली बाइक है यामाहा की FZX। वैसे यामाहा की बाइकों में माइलेज नाम का कीड़ा कम ही देखा जाता है, लेकिन 150 सीसी इंजन के साथ आने की वजह से बहुत से लोगों में इसको खरीदने का कीड़ा पैदा कर जाती है। कंपनी इस बाइक से 50 की माइलेज क्लेम करती है, लेकिन खूब खींच के ये बाइक 40 की माइलेज तक ही पहुंच पाती है, जिसमें माइलेज के दुख के साथ ही इसके अजीब डिजाइन से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसको आप एक बार ले तो आते हैं लेकिन वो इंप्रेशन जमाने में कामयाब नहीं हो पाते जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। जिसको खरीदना जितना आसान है तो चलाना उतना ही मुश्किल, जो ना तो कोई खास लुक ऑफर करती है और ना ही माइलेज वाइज पीस ऑफ माइंड देती है। एक तो ये बाइक वैसे ही कम बिकती है, ऊपर से बाइक का लुक देखकर भी मन मार लिया जाता है, तो माइलेज भी मुर्दे में जान डालने का काम नहीं करती। 150 सीसी इंजन होने के बाद भी ये बाइक 40 की माइलेज ही निकालती है, तो इसकी प्रेजेंस भी इसके अस्तित्व पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है, जिसको गौर से देखने पर ये बाइक यामाहा के आधार कार्ड से तो छोड़ो, उसके ब्लड रिलेशन में भी दूर दूर से मैच नहीं खाती। वैसे यामाहा की ये बाइक भी एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है, जिसको 150 सीसी इंजन के साथ एडवेंचर पसंद लोगों के लिए थोड़ा माइलेज वाइज बेनिफिट्स दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर एडवेंचर वाली बाइकें 300 सीसी इंजन या उससे ऊपर ही आती है, जो माइलेज ना के बराबर देती है। वही यामाहा की ये बाइक मिडिल लेवल राइडर को अट्रैक्ट करती है, जो 1,70,000 की ऑन रोड प्राइस में आती है और बाकी हैवी बाइकों से अच्छा माइलेज ऑफर करती है। बस इसी देखा देखी में बहुत से लोग आंखों देखी शिकार हो जाते हैं और इसके नाम की भड़क पाल लेते हैं। अगर 40 तक की माइलेज के साथ ये वाली लुक आपके लिए ठीक है और पैसों की कमी नहीं है, तभी इस बाइक की तरफ जाना, नहीं तो ये बाइक आपको दिन में भी तारे दिखा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बाइक है बजाज की डोमिनोर 250, जो कि 248 सीसी इंजन की वो घोस्ट राइडर जैसी लुक वाली बाइक है, जो पेट्रोल को ऑक लगा के तो पीती ही है, साथ में लेने वालों के भी सुख चैन पी जाती है। थाइनोस जैसे मुंह वाली इस बाइक को पैसे वाले एवेंजर्स ही बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पाते हैं। आम आदमी की बात तो आप छोड़ ही दो, जिसको चलाने के लिए आपके बॉडी वेट का बड़ा इंपॉर्टेंस देखा जाता है, क्योंकि कमजोर लेग पीस वाले बंदे तो इसके साइड से गुजर जाने में ही मजाक बन जाते हैं, तो इसको चलाते हुए कैसे नौटंकी नहीं लगेंगे। वही माइलेज की बात करें तो ये बाइक 35 की क्लेम्ड माइलेज के साथ आती है, तो इन एक्चुअल 25 की माइलेज तक ही पहुंच पाती है, जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी की एक भारी भरकम बाइक है, तो चलने में भी भारी पड़ती है, जिसको सिर्फ पैसे वालों लोगों के द्वारा ही खरीदा जाता है। 25 की माइलेज लेने से अच्छा तो पब्लिक कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी को लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी ये बाइक बिक जाती है। बट यहाँ भी शो ऑफ करने के लिए कुछ लोग ये बाइक ले लेते हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ का शो जो ऑफ होता है, पड़ोसी तक इस बाइक को अपनी लिस्ट से काट देते हैं। वही पैसे वाले तो 25 क्या, अगर 10 की माइलेज वाली भी कोई बाइक होगी तब भी खरीदे लेंगे, जबकि मिडिल क्लास फैमिली हर साल इसी उम्मीद में बाइक को टाल देते हैं कि नेक्स्ट ईयर अच्छी माइलेज वाली बाइक आएगी तो खरीद लेंगे। तो अगर आपके बैंक बैलेंस का बिल्डअप एरिया काफी हरा भरा है तो इस बाइक को खरीदने के लिए जाया जा सकता है, नहीं तो खोपड़ी का रनवे बनते देर नहीं लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट बाइक है यामाहा की ही R15, जो कि 155 सीसी इंजन की वो बाइक है, जिसमें माइलेज के नाम पर गोली तो मिलती ही है, साथ में 20-30 किलोमीटर भी आपने इसको चला लिया तो बिना दर्द की गोली नींद भी नहीं आने वाली। जिसको चलाने के लिए आपके 2 करोड़ काफी दबाव झेलते हैं, तो पीठ भी दर्द में देखी जाती है, जिसको सिर्फ रेसिंग पर्पस के लिए प्रेफर किया जाता है। लेकिन 200 सीसी इंजन से कम होने की वजह से और अच्छी दिखने की वजह से ये बाइक किसी को भी आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है, जिसे अक्सर जरूरत में नहीं बल्कि देखा देखी में खरीदा जाता है। कंपनी इस बाइक से 50 की माइलेज क्लेम करती है, लेकिन ये भी 35 से 40 तक की माइलेज में ही सिमट जाती है, जिसको हवाबाजी में लेने वाले लोग कब खुद हवा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, जो कि 1 महीने ही चाव चाव में चल पाती है। उसके बाद तो चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो, मजाक है इस बाइक का विकल्प कभी दिखाई भी दे जाए। एंड इसके बाद गलती से भी अगर ये बाइक गिर गई
तो कोने में पड़ा हुआ सेंसेक्स भी उठ जाएगा, लेकिन घर के बजट का पोर्टफोलियो कई महीनों तक उठ नहीं पाएगा। तभी तो ये बाइक नई नई सेकंड हैंड मार्केट में बिकने को आ जाती है, जिसको ज्यादातर कॉलेज गोइंग बॉयज तब तक ही रख पाते हैं जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती या फैमिली स्पॉन्सर करती है। बट यही लोग जब नौकरी लग जाते हैं, इस बाइक की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, जिसमें पीछे बैठने वाले जमीन से जितना ज्यादा ऊपर देखे जाते हैं, उनके नीचे गिरने के चांस भी उतने ही डबल होते हैं। कहने का मतलब है, ये बाइक भी पैसे वालों के लिए उस ईद के चांद से कम नहीं है जो कभी कभी चलाने के लिए ही खरीदी जाती हो, जिसको रोज चलाने वाले कब ईद का चांद हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस बाइक को लेने के लिए शरीर से मजबूत और जेब से तगड़ा होना जरूरी है, नहीं तो माइलेज तो छोड़ो, पेट्रोल पंप के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बाइक है होंडा CB300R, जो कि 286 सीसी इंजन की एक गुड लुकिंग और पावरफुल बाइक है और इसी वजह से खरीदी जाती है। लेकिन 3.25 लाख की प्राइस की ये बाइक जितनी जल्दी खरीदी जाती है, उतना ही देरी के साथ घर से बाहर निकलती है। जिसकी माइलेज की बात करें तो 30 की क्लेम्ड माइलेज के साथ आने वाली ये बाइक एक्चुअल में 20 से 25 की माइलेज ही निकाल पाती है, जो कि माइलेज के हिसाब से तो देखनी तो छोड़ो, महसूस करनी भी नहीं बनती, जिसको सिर्फ घनघोर पैसे वाले ही खरीद सकते हैं और चला सकते हैं। देखा देखी में ना तो ये ली जा सकती है और ना ही चलाई जाती है, क्योंकि 3 लाख के आसपास वाली ये बाइक वही लोग खरीद पाते हैं जिनके फोन में लगातार बैंक लोन के ऑफर आते रहते हैं। जबरदस्ती बैंक जाकर लोन लेने वाले तो पिछवाड़ा तक घिसवा देंगे, लेकिन ना तो लोन उतरेगा ना ही ये बाइक रोड पर उतरने वाली। अगर आपको कहीं से जिनी का खजाना मिला हो, तभी इस बाइक को लेने के बारे में सोचना। 30-40 हजार की सैलरी वाले तो इसके बारे में गलती से भी मत सोचना, नहीं तो पूरा परिवार भी रोड पर आ जाएगा, लेकिन ये बाइक रोड पर नहीं आ पाएगी। जिसको खरीदने से पहले पेट्रोल पंप की दूरी के साथ ही अपनी औकात का माप भी जरूर ले लेना चाहिए, तभी इज्जत का पुलाव बनने से बच पाओगे। जिसको रिच फैमिली बड़ी शान से चलाती है और जैसी माइलेज के साथ आती है, ये बाइक उन्हीं पर शूट करती है ना कि 100 रुपए पेट्रोल डलवाने वालों पर। ये बात आपसे ज्यादा मुझ पर ज्यादा लागू होती है जो CNG गाड़ी में भी 300 की CNG से काम चलाता हो। इसके बाद नेक्स्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जो कि 350 सीसी इंजन की एक बेस्ट सेलिंग और पावरफुल बाइक है, जो कि क्लासिक और स्टैंडर्ड के बाद 3rd पोजीशन पर बिकती है, जिसको 1,70,000 की ऑन रोड प्राइस में लॉन्च किया गया है, जिस वजह से इस बाइक की भी देखा देखी रीस की जाती है, जिसको एक बार तो कोई भी ले लेता है, लेकिन बाद में जब पेट्रोल पीती है तो इंसान के लेने के देने पड़ जाते हैं। माइलेज की बात करें तो ये बाइक 36 की क्लेम्ड माइलेज के साथ आती है, जो बड़ी मुश्किल से 30 तक ही पहुंच पाती है। जो आदत से 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने वाले होते हैं, ये बाइक उन लोगों का नाम अनुरूप फुर्सत से शिकार करती है। जब से लोगों का हाथ थोड़ा खुला है, ये बाइक अब गांव देहात तक भी बिकने लगी है, लेकिन रोज रोज निकालने का वादा करने वाले भी इस हंटर का डिस्टेंस में शिकार करते हैं और बहुत जल्दी सेकंड हैंड मार्केट में आ जाती है। तो ये बाइक भी आप तभी कंसिडर करना जब आप महीने का 50,000 के आसपास कमाते हो, नहीं तो ना दाल खाने को मिलेगी ना भात, ऊपर से घर परिवार वाले दिमाग खा जाएंगे, वो अलग। सो ये थी वो 5 बाइकें जो हर तरह से परफेक्ट हो सकती है, लेकिन माइलेज वाइज पेट्रोल की जगह खून ही पीती है और लो फ्यूल एफिशिएंट बाइक बोली जाती है, जिनको खरीदने से पहले लुक के अलावा माइलेज को भी माइंड में रखना जरूरी हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।